अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम द यूनिट बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द टिश्यूज़। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, तो आज का जो टॉपिक है वो टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल में मैंने आपको बताया था कि जो हायरार्की होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि कैसे डेवलपमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक सेल से कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसी हायरार्की में जो है सेकंड स्टेज दैट्स टिश्यूज़, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़। जब बहुत सारी सेल्स जब कंबाइन होती है तो वो कुछ टिश्यूज़ बनाती है, और उसी तरह से टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गेनेल्स वगैरह बनाती है। तो ऐसे ये हायरार्की जो है आगे आगे चलती जाती है और लास्ट पे जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कि जब बहुत सारी सेल्स जो है कंबाइन होके कोई फंक्शन परफॉर्म करती है तो उस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलते हैं। अब जो ये टिश्यूज़ है ये ह्यूमन बॉडी, जहाँ तक ह्यूमन बॉडी का सवाल है, तो टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स इन द ह्यूमन बॉडी. First type is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third is muscular tissue and fourth one is nervous tissue. जो epithelial tissue होता है, पहले मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि epithelial tissue जो होता है दैट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, जो हमारी बॉडी सरफेस होता है या जो हमारी बॉडी की कैविटीज़ होती है उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो बनी होती है इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज से, और इसका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज़ प्रोटेक्शन। और इसकी एग्जांपल जो है स्किन है। जैसे स्किन आपको पता है स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है स्किन की। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और वो क्या करती है, जो भी अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती है। या जो हमारी बॉडी कैविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स है हमारी बॉडी में, उनमें क्या होता है, विलाई नाम सुना होगा आपने, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा या डाइजेशन पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा, या इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ विलाई। तो ये विलाई भी जो होता है ये यही एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने होते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। दैट इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। आगे हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि क्या मेन फंक्शन होता है इन टिश्यूज़ का। सेकंड जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ बोन्स एंड ब्लड। जैसे आपको पता है जो हमारे मसल्स होती हैं उनको सपोर्ट बोन्स करती है, अदरवाइज जो मसल्स है वो मतलब उनकी कोई पोजीशन नहीं होती। तो जो बोन्स है वही उनको शेप देती है, वही उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उनका बनाती है। सेकेंड वन इज़ द ब्लड। ब्लड इज़ ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से जो है जितना भी मटेरियल हमारी बॉडी में होता है, चाहे न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। दैट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो ए लाइफ सपोर्टिंग एजेंट एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन इज़ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है इसकी एग्जांपल है स्केलेटल सिस्टम, और ये हमें हेल्प करती है मूवमेंट में। देन फोर्थ वन इज़ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं दीज हेल्प इन द कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जो नर्वस टिश्यूज़ की एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड भी हम नर्वस टिश्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। और इनसे हमें क्या होता है कि ये हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल में, कोऑर्डिनेशन में एंड कम्युनिकेशन में। तो ये था अबाउट द टिश्यूज़ कि टिश्यूज़ क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन डिटेल व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।